जहां आवाम के वोट की ताकत से हमें शिकस्त होगी, हम दिल से तस्लीम करेंगे, लेकिन चोरीशुदा इलेक्शन को हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में खिताब। नून लीग पर कड़ी तनकीद। कहा ये लोग नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार हैं। ये हमेशा धांधली के जरिए इक्तदार में आते हैं। ये समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में भी धांधली के जरिए इक्तदार में आ जाएंगे, लेकिन हम इन्हें कश्मीर में धांधली नहीं करने देंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के पहले मरहले पर सवालात उठा दिए। कहा आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में हमारे साथ ज्यादती हुई है। धांधली के सबूत सबके सामने रखना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबूतों को मद्देनजर रखकर फैसला करे। अहले 12 में बैलेट बॉक्स को आग लगा दी गई। मीरपुर में पोलिंग स्टेशन को यरगमाल बनाया गया। वीडियो सबूत मौजूद हैं। पोलिंग वाले दिन हमारे कारकुन को जाँ बहक किया गया। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का किरदार खुलकर सामने आ गया। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वसती पंजाब हसन मुर्तजा की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुस्लिम लीग नून के ठप्पे लगाने के लिए 1 घंटा बढ़ाया गया। जो कहते हैं पीपल्स पार्टी रो रही है, उनको शर्म आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की तरफ से आजाद कश्मीर इलेक्शन पर धांधली के इल्जामात। पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, धांधली का रोना रो रही है। कयामत कितने बजे है? वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर जवाब। वजीर आला पंजाब खैराती मैंडेट पर बैठी हैं। क़यामत 2026 में आ गई थी जब मैंडेट खैरात में बांटे गए। ये आप नहीं, फॉर्म 47 का नशा बोल रहा है। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का न्यूज कॉन्फ्रेंस में वजीर आला पंजाब को जवाब। कहा मुस्लिम लीग नून कश्मीर में भी धांधली से आना चाहती है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज चोर दरवाजे से इक्तदार में आए हैं। तब कयामत नहीं आई जब घर की सीट के लिए मुखालिफ उम्मीदवार गायब किए या जब बदलियाती इंतखाबात चोरी किए। हमेशा कौमी मुफाद में ब्लैकमेलिंग से 18 साल से सिंध पर कब्जा करके बैठे हैं। बड़े इनकलाबी जाली जमहूरी वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का शर्जील इनाम मेमन को एक्स पर जवाब। इससे कबल अस्मा बुखारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी वाले तकरीरियां तो करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि सिंध ने क्या किया है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LA1 मीरपुर 1 से अजहर सादिक, LA2 मीरपुर 2 से चौधरी कासिम मजीद, LA3 मीरपुर 3 से चौधरी यासर सुल्तान, LA4 मीरपुर 4 से जाहिद अनवर, LA5 भिंबर 1 से वकार अहमद नूर, LA6 भिंबर 2 से मोहम्मद रजाक चौधरी फातेह करार, LA7 भिंबर 3 से तारिक फारूक, LA1 कोटली 1 से जफर इकबाल मलिक, LA9 कोटली 2 से शब्बीर कमर, LA10 कोटली 3 से मोहम्मद यासीन चौधरी, LA11 कोटली 4 से मोहम्मद आसिफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। LA12 कोटली 5 से मोहम्मद रियाज खान, LA13 कोटली 6 से अयाज अनवर कामयाब करार। मुसल्लह जत्थे रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पुरअमन एहतजाज का ढोंग रचाकर इंतशार फैलाया जा रहा है। जाली वीडियोस बनाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। शरपसंदों की फायरिंग से 300 एहलकार जख्मी, सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। वजीर आजम और फील्ड मार्शल से कुवैत के वजीर खारजा की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और जारी तनाज़े पर तबादला ख्याल। वजीर आजम की कुवैत और दीगर खलीजी ममालिक पर होने वाले हमलों की शदीद मजम्मत। अमीर कुवैत और वली अहद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वजीर आजम का कहना था कि दोनों ममालिक ने हर मुश्किल और हर खुशी पर एक दूसरे का साथ दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने दफ्तर खारजा आमद पर कुवैती वजीर खारजा का पुरतपाक इस्तकबाल किया।
ईरान पर शदीद हमले करेंगे, उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी, कहा रात गए इराक में मुजाहमती ग्रुपों पर हमले सऊदीया की हम आहंगी से किए। अमेरिकी फोर्सेज ने उर्दन पर ईरानी मिसाइलों को चंद मिनट में मार गिराया। ईरान से बातचीत जारी रखी जाएगी। ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया दुनिया के लिए कैंसर है। मशरक़ वस्ता में दोबारा कशीदगी, अमेरिका और सऊदी अरब के इराक पर मुश्तरका हमले, ईरानी हामी ग्रुपों के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ग्रोह अमेरिकी फोर्सेज सऊदी तवानाई ढांचे पर हमलों की तैयारी कर रहा था। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक कार्रवाई उन ग्रोहों के हालिया ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। इराक से दागे गए मुतअद्दिद ड्रोन्स को हदफ पर पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया गया। ईरान का उर्दन में अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमला, पासदाराने इनकलाब के मुताबिक सेंटकॉम मरकज को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। आपने हरमज में वार्निंग नजरअंदाज करने वाले 3 ऑयल टैंकर्स को रोक दिया गया। सेंटकॉम के मुताबिक तमाम मिसाइल रोक लिए गए। अमेरिकी फोर्सेज हाई अलर्ट हैं। ईरान के आपने हरमज पर गैर जरूरी मुतालबात को आलमी बरादरी ने मुस्तरद कर दिया है। यमनी हौसियों का बहर अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर पर हमला, टैंकर ने ऐलान करदा बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की। हौसियों के फौजी तर्जमान याहिया सरी के मुताबिक सऊदी ऑयल टैंकर ने मुतअद्दिद वार्निंग्स को नजरअंदाज किया, टैंकर को रास्ता तब्दील करके वापस लौटने पर मजबूर किया। सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान का अमेरिका से मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं। ईरान अपनी खारजा पॉलिसी पर कायम है। नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी का वाज़ेह पैगाम, कहा अगर आपने हुर्मुज़ को पहले वाली सूरत हाल पर वापस लाया गया तो ईरान की फतह मुकम्मल नहीं होगी। हुर्मुज़ में जनूबी रास्ता बनाने की तजवीज़ है, ताहम ये इकदाम इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के मुनाफी होगा। फलस्तीन पर इस्राइली कब्जे तक मशरक़ वस्ता में पायदार अमन मुमकिन नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम मुफ्तार का खिताब। अमरीका ईरान से मुफाहमती यादाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद की अपील। सऊदी अरब और तजारती बहरी जहाज़ों पर हमलों की मजम्मत। सलामती और खुद मुख्तारी के लिए सऊदीयत की हमायत जारी रहेगी। नए दान स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ अप्रैल 2027 में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दानिश अथॉरिटी बोर्ड का पहला इजलास। असातिज़ा की तरबियत के लिए बैनुल अक़वामी मयार का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म के निसाब में IT, मसनूई ज़हानत और रोबोटिक्स शामिल करने की हिदायत। कहा मुआशी तौर पर कमज़ोर बच्चों को मयारी तालीम फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। टैक्स इस्तात का जामे और साइंटिफिक तखमीना तैयार किया जाए। टैक्स चोरी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदाद शुमार में हम आहंगी ट्रैकिंग सिस्टम की कामयाबी का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हफ्तावार जायजा इजलास से खिताब। कहा ईमानदारी से टैक्स अदा करने वाले अफराद कीमती सरमाया हैं। FBR में तकर्रियां और तबादले मेरिट की बुनियाद पर होंगे। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तक़सीम पैदा करने वालों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का पेशावर में कौमी पैगाम अमन उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा नौजवान नस्ल की दुरुस्त रहनुमाई इज्तिमाई जिम्मेदारी है। मुआशरे में इंतहा पसंदी फ़िरकावारियत की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया है। कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ़द का पेशावर कैथीड्रल चर्च का दौरा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना था कि आइन सबको मसावी हकूक देता है। अमन कमेटी का मकसद भाईचारे को फ़रोग देना है। मुफ्ती अब्दुल करीम खान का कहना था कि फ़ौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। डॉक्टर ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी बोले तमाम मसाले को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। मुफ्ती यूसुफ कश्मीरी ने कहा अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है।
आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी तरजीह है। आइंदा हज के लिए पहले आए पहले पाएं की पॉलिसी पर अमल होगा। जो रकम बचेगी वो हजात इकराम को वापस की जाएगी। निजी कंपनीज के लिए हज मैनेजमेंट पोर्टल का इस्तेमाल लाजमी होगा। डिजिटल शिकायत का निज़ाम और मौसर निगरानी का निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि नई हज पॉलिसी को बैनुल अक़वामी मयार से हम आहंग किया गया है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की जेर सदारत इजलास। पंजाब में पानी की बचत और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट रिपोर्ट का जायजा। पानी जखीरा करने के लिए ऑन ग्राउंड वाटर बॉडीज का प्लान तलब। मरीम नवाज का कहना था कि पानी के एक एक कतरे को महफूज बनाना जरूरी है। पोटोहार में मजीद 800 मिनी डैम्स बनाने की मंजूरी। पानी बचत मॉनिटरिंग के लिए खसूसी HR स्टाफ तैनात करने का फैसला। मुल्क भर में मानसून का चौथा स्पेल शुरू। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश। वजीराबाद, हाफिजाबाद, डस्का में भी बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब 31 जुलाई से बहावलपुर, बहावलनगर, खानपुर, DI खान और दीगर इलाकों में बारिश मुतवक्के। 1 अगस्त से मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में बारिशों का इम्कान। भारत की आबी दहशतगर्दी जारी। सलाल डैम से दरियाई चनाब में पानी छोड़ दिया। हेडमराला पर अगले चंद घंटों में पानी की आमद में इजाफा मुतवक्के। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने अगले 24 घंटे के दौरान हेडमराला पर निचले से दरमियानी दर्जे का फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। दरियाओं के मुलहक्का नालों खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलोचिस्तान और डेरा गाजी खान के बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा है। बसंतर, डेक और सकी में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी। पाक फौज गुजरती आफात में खिदमत के लिए पेश। आरजी पुल तामीर करके गिलगित जकलोट सकद्दू रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। सस्ती हरामोश के मकाम पर महज 6 रोज में आरजी पुल तामीर किया गया। सकर्दू और बल्तिस्तान का पाकिस्तान के दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर बहाल। अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के तहत अलॉटमेंट लेटर्स तकसीम। मियांवाली से 18 मुस्तहिकीन कुरा अंदाजी के जरिए मुंतखब। खुश नसीब किसानों को फी एकड़ 50,000 रुपए ग्रांट मिलेगी। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास काठिया भी मौजूद। पाकिस्तान ने सेंट्रल एशियन मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में बांग्लादेश को 3-0 से शिकस्त। पाकिस्तानी टीम पूरे इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। वज़ीर आज़म की कौमी टीम को मुबारकबाद। खिलाड़ियों को, कोचेज और टीम मैनेजमेंट की कारकर्दगी को सराहा। कहा, कौमी टीम ने बेहतरीन खेल और टीम वर्क से कौम का सर फख्र से बुलंद किया। और खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अब्बास को कोड ऑफ कंडक्ट लेवल 1 की खिलाफ वर्जी पर सजा। ICC ने खुर्रम शहजाद पर मैच फीस का 15% जुर्माना आयद कर दिया। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास को वार्निंग जारी कर दी गई। दोनों खिलाड़ियों को एक-एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया।